हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्ज़ाम होम। देखिए, आप सभी को पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो जूनियर असिस्टेंट का, स्टेनो का और ग्रुप डी का, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का सबका रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, जो 2022 में भर्ती आई थी। अब देखिए, हम जूनियर असिस्टेंट की बात करते हैं तो अभी जो हमारी जो टाइपिंग होगी जूनियर असिस्टेंट को लेकर, वो 15 फरवरी तक हो जाएगी। तो देखिए, टाइपिंग को लेकर कुछ मुख्य बातें हैं वो हम कर लेते हैं। थोड़ा ब्राइटनेस की प्रॉब्लम आ रही है, फ्रंट कैमरा से मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ब्राइटनेस को इग्नोर करिएगा, जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो देखिए, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, 10-15-20 दिन का समय है आपके पास। ठीक है, कि आप अपनी टाइपिंग तैयार कर लें, क्योंकि किसी भी दिन आपकी टाइपिंग की डेट आ जाएगी। स्टेनो और ग्रुप डी वालों की मैं बात नहीं कर रहा, खासकर जूनियर स्टैंड वालों की बात कर रहा हूँ। देखिए, स्टेनो के लिए हो सकता है थोड़ा सा टाइम दे, लेकिन ग्रुप डी जो 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 ग्रुप सी वाले हैं, जो जूनियर स्टैंड वाले हैं, उनके लिए टाइम नहीं मिलेगा। ठीक, आप समझ लीजिए, पहले मुख्य बात समझ लीजिए। अच्छा हाँ, एक बात और, कट ऑफ को लेकर एक बात चल रही है कि कट ऑफ सर कितना गया है। किसी का 74 पर सिलेक्शन हो गया, किसी का 73 पर कोई बाहर हो गया है, किसी का 79 पर सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी का 74 पर हो गया, किसी का 75 पर हो गया, 83 पर नहीं हुआ। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आ रही है। देखिए, आप नीचे कमेंट भी देख रहे होंगे लगे हुए हैं कि ये लोग किस तरीके से कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे 89 नंबर थे, मेरे 91 थे, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो देखिए, अभी कट ऑफ जारी होगा, पता नहीं क्यों नहीं जारी किया गया है। तो पहले आप तो अब जिसका नहीं हुआ है तो उसका नहीं हुआ है, उसका क्या कारण है, पहले आप लोग, अगर आपने आंसर की डाउनलोड की हुई है तो फिर से मिलाइए एक बार, कितने नंबर आपके बन रहे हैं। हो सकता है थोड़ी गलती हुई हो आंसर की चेक करने में, या अगर आप अभी भी कोई दिक्कत है तो अभी भी ऑब्जेक्शन करने का भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन इंक्वायरी होगी। अगर इस तरीके से कोई गलती आती है तो इंक्वायरी होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कोई जानकारी में नहीं है। फिलहाल जो जानकारी जिसका सिलेक्शन हो गया वो ये समझ लें कि टाइपिंग में क्या है, क्या बातें हैं, मुख्य बातें हैं टाइपिंग को लेकर। तो आप सभी को पता है हिंदी की टाइपिंग कितनी है, हिंदी की टाइपिंग कितनी मांगी गई है, 25 की, और इंग्लिश की मांगी गई है 30 की। आप देखिए, नीचे स्क्रीन पर एक नोटिस शो हो रहा होगा। देखिए, उस नोटिस में ये लिखा हुआ है कि जो आपके 25-25 नंबर का, देखिए 50 नंबर की टाइपिंग होनी है, 25 नंबर की हिंदी की, 25 नंबर की इंग्लिश की, 25-25 नंबर लगभग दोनों में मिलेंगे जिसके एक्यूरेसी के आधार पर। लेकिन एक चीज़ और है, लेकिन आपको क्या कहते हैं 10 नंबर लाना, 25 में 10 नंबर लाना तो कंपलसरी है कि आपके 10 आने ही चाहिए। ये नहीं कि आप इसमें इंग्लिश में 25 लेके आ रहे हैं और हिंदी में 9 नंबर आए आपके, तो आप बाहर हो जाएंगे। ये नोटिस में दिया गया है। लोग क्या समझ रहे हैं कि अगर स्पीड कम हुई, 10 की स्पीड भी हुई, या क्या कहते हैं और कोई प्रॉब्लम हुई तो भी हम पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसमें ये बताया गया है कि आपको 25 में 10 नंबर लाना, 25-25 में, मतलब 25 में इसमें, 25 में इसमें 10-10 नंबर लाना तो कंपलसरी है। ठीक है, 10 नंबर हिंदी में, 10 नंबर इंग्लिश में, तो ये लाना आपका कंपलसरी है। ये नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे। अब जो कहते हैं आप स्पीड को लेकर सोच रहे हैं कि सर स्पीड मेरी कम हो जाएगी तो भी हम पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने आपको एक वीडियो में पहले, मैं इसका वीडियो बना चुका हूं, मैंने आपको बताया है कि आपको 50 में 50 नंबर किस प्रकार से लाने हैं, किस प्रकार से अपनी स्ट्रेटजी रखें जिससे आपके पूरे में पूरे नंबर आ जाएँ टाइपिंग में। देखिए, मैंने ऑलरेडी कई एग्ज़ाम की टाइपिंग दी हुई है, सबकी क्लियर भी की हुई है, तो इसलिए मुझे पता है टाइपिंग इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, इतना कोई कठिन नहीं है काम उसको क्लियर करना। लेकिन आप अगर क्या कहते हैं थोड़ा सावधानी बरतें और कायदे से करें तो अपना आराम से आप पूरे में पूरे नंबर ला सकते हैं। 1-2 नंबर कम भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, आपको कम से कम 50 में 48 नंबर लाने ही पड़ेंगे, 47 नंबर 48 नंबर लाने पड़ेंगे अगर आपको मुख्य धारा में बने रहना है, एग्जाम में बने रहना है, क्योंकि जो फाइनल मेरिट है वो अच्छी खासी जाने वाली है। तो आप ये जो स्क्रीन नीचे जो आप ये कहते हैं, आप ये समझ गए होंगे कि आपको क्या कहा गया है। जो नोटिस दिया गया है, ऑफिशियली नोटिस जो क्या कहते हैं हाईकोर्ट ने जारी किया है, उसमें ये कहा है कि आपको कम से कम जो आप टाइपिंग करेंगे तो कम से कम 10-10 नंबर तो होने ही चाहिए। ठीक है, और टाइपिंग किस प्रकार से करनी है वो मैंने पिछले वीडियो में बताया ही है। और क्या कहते हैं, एक बात और है कि क्या कहते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 15 तारीख तक हो जाएगा। तो आप ये समझ के ना चलें कि अगर हम मेरी स्पीड कम हो जाएगी तो हम पास हो जाएंगे। आपको स्पीड इतनी चाहिए, जब आप 25 की हिंदी की चाहिए और कहते हैं इंग्लिश की 31 की चाहिए। और फ़ॉन्ट भी नीचे देख लीजिए, ये फ़ॉन्ट है, यही वाला फ़ॉन्ट आपको चाहिए टाइपिंग में। हिंदी टाइपिंग के लिए यही वाला फ़ॉन्ट होना चाहिए, यही मंगल इंस्क्रिप्ट का ओरिजिनल फ़ॉन्ट है। आप चेक कर लीजिए जो आप टाइपिंग सीख रहे हैं वो इसी फ़ॉन्ट पर सीख रहे हैं कि नहीं। अगर आप इस फ़ॉन्ट पर नहीं सीख रहे हैं तो अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो आप ये चेक करिए कि आप इसी में सीख रहे हैं। अगर आपको अभी भी
डाउट है यार अभी भी ये नहीं क्लियर किया है, तो आपकी एक तरीके से लापरवाही है कि आप अभी तक ये नहीं समझ पाए कि हमको टाइपिंग किस आधार पर करनी है, किस पर टाइपिंग करनी है, किस फॉन्ट पर। तो आप ये समझ लीजिए नोटिस का जो ये मेरा आज के वीडियो लाने का उद्देश्य यही था, जो नोटिस आया हुआ है 10-10 नंबर वाला, ये मैं आपको बता सकूं कि जो ये 10 नंबर हैं ये आपके नंबर क्या कहते हैं, एक तरीके से इतने नंबर आपको लाने हैं। सबसे ज़्यादा कमेंट इसी पर आ रहे थे कि सर 10 नंबर ले आएंगे तो पास हो जाएंगे, 10 नंबर ले आएंगे तो मेरा मेरिट में नाम आ जाएगा, फाइनल मेरिट में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्या है क्या दिक्कत है। तो मैं इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया कि 10-10 नंबर आपके होने ही चाहिए। समझ गए होंगे आप, इस नोटिस को कायदे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और अपनी टाइपिंग कीजिए, क्योंकि ज़्यादा समय टाइपिंग के लिए है नहीं। स्टेनो वाले भी जो हैं उनके लिए भी ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, अपनी स्टेनो स्किल टेस्ट तैयार करिए जाके, ठीक है। जिनका सिलेक्शन हुआ है तो उनको भी करीब, उनका भी फरवरी में स्किल हो ही जाएगा। ग्रुप डी वाले हैं उनका जो भी प्रोसीजर है उनका भी फरवरी में होना है। एक तरीके से ये है कि आपकी मार्च के मतलब अप्रैल के फाइनल के लास्ट तक आपकी ये भर्ती पूरी कंप्लीट होनी है। हो सकता है मई या जून में आपको ज्वाइनिंग दे दे। आप समझ गए होंगे ये चीज़, नोटिस आप समझ गए होंगे, ठीक है। वीडियो समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो समय पर आपको मिलती रहें।